माँ को समर्पित कविताएं हैं। और माँ को समर्पित कविताओं का जब मैं प्रेम कविताओं की तरफ बढ़ता हूँ तो मुझे माँ को समर्पित कविताओं का विस्तार या उनका अंतर संबंध मुझे उनमें मिलता है। एक आर्द्र पुकार जो माँ के रूप में कवि की है, वो मुझे प्रेम कविताओं में भी उतनी ही सघनता से और उतनी ही संवेदनशीलता से मैं उन कविताओं में महसूस करता हूँ। इस तरह मुझे वो आर्द्र पुकार शुरू से अंत तक माँ की कविताओं में भी और प्रेम कविताओं में भी दिखाई देती है। इस तरह से वो विभिन्न छवियां माँ की मुझे तमाम उन कविताओं में देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे का की आवाजाही है, दोनों भाव भंगिमा एक दूसरे में आवाजाही है कि जो कहीं ना कहीं जब प्रेमिका के रूप में या स्त्री के रूप में कवि संबोधित है तो मुझे माँ की वो आर्द्र पुकार उसमें बराबर अनुगूंज की तरह सुनाई देती है। दूसरा, इन कविताओं में द्वंद्व द्वंद्व जो है सामाजिक सरोकार वाली कविताओं में भी और तमाम दूसरी कविताओं में भी है। चाहे हम प्रेम कविताओं की अगर बात करते हैं तो वो द्वंद्व कहीं ना कहीं सहज प्रवाहित होने वाली संवेदना और वर्जना के बीच का द्वंद्व है। जब हम सामाजिक सरोकारों की कविताओं की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो शोषक और शोषित का द्वंद्व है। और जब हम कई इसमें अनेक कविताएं पौराणिक या धार्मिक संदर्भों की कविताएं हैं तो वहां मैं पाता हूं कि वो जो द्वंद्व है वो मनुष्य और देवता के बीच का द्वंद्व है। तो द्वंद्व की भी विभिन्न छवियां उभरती हैं इसमें और अनेक विषय है इस कविता में, इस किताब में, इस पुस्तक में। स्वाभाविक एक संवेदनशील कवि अपने समय की तमाम चीजों से वाबस्ता रहता है, उससे संबोधित रहता है, उसका वास्ता उनसे पड़ता है। तो अनेक विषयों की इनमें इस किताब में कविताएं हैं। कोरोना वाली एक बहुत अच्छी कविता है और दूसरी सामाजिक समरसता की कविताएं हैं। धर्मांधता पर बहुत कटाक्ष करती हुई कविताएं हैं इसमें। और वो निश्चित रूप से जब कवि जो है धर्मांधता का प्रतिकार करता है तो एक प्रतिरोधी कवि की तरह वो मुझे इस कवि का एक अलग तरह का रूप मुझे उन कविताओं में दिखाई देता है। और पूरी की पूरी किताब में एक मानवीय पक्ष बहुत मजबूती से प्रकट होता है। कवि मानवता और मानवीयता दोनों शब्दों को इस्तेमाल कर रहा हूँ, मानवता और मानवीयता के पक्ष में बहुत सशक्त ढंग से खड़े होने का इसमें एक स्वर उभारता है इन तमाम कविताओं में। और विविध विषय है। और अगर हम भाषा और शिल्प की इसमें इन कविताओं की बात करते हैं तो जो भाषा है जगदीश शर्मा जी की भाषा, व्यवहार की भाषा भी बहुत, जिसको हम कहते हैं लालित्यपूर्ण भाषा भी है और दोष रहित भाषा है। बहुत दफा हम ये करते हैं कि कलिष्ठ भाषा का इस्तेमाल करने की या पांडित्यपूर्ण भाषा का इस्तेमाल करने में हम त्रुटिपूर्ण भाषा इस्तेमाल करते चले जाते हैं, व्यवहार में भी, लेखन में भी। लेकिन मुझे इस बात का बहुत संतोष और बहुत खुशी है, प्रसन्नता है कि इस किताब में, इन कविताओं में भाषा सहज होते हुए, लालित्यपूर्ण होते हुए दोष रहित भाषा है और इनके व्यवहार में भी वो है। और सहृदयता की मैं बात करूं तो ये जो पूरी की पूरी, जैसे मैंने पहली पंक्ति कही कि ये एक सहृदय की या सहृदय व्यक्ति की सहज अभिव्यक्तियां हैं ये कविताएं। तो जो सहज अभिव्यक्तियां हैं वो इनके व्यक्तित्व का हिस्सा है और सहृदयता इनके व्यक्तित्व का हिस्सा रही है। और मैं तो निजी तौर पर भी इस विशेषता का विशेष सम्मान करता हूँ। जैसे अभी कह रहे थे इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले कि हम लोगों की जब पीढ़ी 90 के बाद हम लोग जब पढ़ना लिखना हमने शुरू किया तो जगदीश शर्मा जी ने, क्योंकि ये इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में जजमेंट की भूमिका में हुआ करते थे, तो मुझे आज भी याद है कि डीएवी कोटखाई में वो कार्यक्रम था, इन्होंने मुझे कविता के लिए प्रथम पुरस्कार के लिए किया था, नामांकित किया था। और उसके बाद भाषा विभाग के कार्यक्रमों में भी इन्होंने आमंत्रित किया। तो इनकी जो सहृदयता है उसका मैं सम्मान तब भी करता था, आज भी करता हूँ। यही कारण है कि इन्होंने जब कहा कि आपने बोलना भी है, संचालन भी करना है, तो वर्किंग डे होने के बावजूद मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा और छुट्टी लेकर के आऊंगा, अपनी छुट्टी लेकर के आऊंगा। तो ये जो मैं ये कह रहा था कि मूल्य निष्ठा की जो बात है कि व्यवहारिक जीवन में जो मूल्य निष्ठाएं हैं कहीं ना कहीं वो ही हमारी कविताओं में परिलक्षित हों या दिखाई दें, तो ये बड़ी बात है। इसको मैं अपने जीवन में एक मूल्यगत
दृष्टि से महत्वपूर्ण मानता हूँ। तो ये सहृदय व्यक्ति की सहज अभिव्यक्तियां हैं ये कविताएं, और इसमें किसी तरह का पांडित्य प्रदर्शन नहीं है। और अगर दर्शन, वैचारिकता, तमाम चीजें आई है तो एक मनुष्य का बहुत विनम्र और सांद्र या बहुत गहरा आग्रह जो है एक मानवता और मानवीयता के पक्ष में खड़े होने का, वो बराबर बना हुआ है। ये इस पुस्तक की खासियत भी है और इस पुस्तक को ये महत्वपूर्ण भी बनाती है। इसलिए मैं जगदीश शर्मा जी को माँ और द्वंद्व, इसमें बहुत सुंदर कविताएं हैं, आखिर में बहुत छोटी कविताएं हैं, और मित कथन के लिए वो बहुत सुंदर कविताएं हैं। वो इनकी कई कविताएं हमने विभिन्न आयोजनों में सुनी भी हैं, तो सुंदर कविताएं हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। एक जगह ये कविताएं हैं और निश्चित रूप से लिखा हुआ पुस्तक रूप में जरूर होना चाहिए, नहीं तो वो बिखर जाता है। इनकी कविताएं, जो ये अंत वाली कविताएं, ये हमने कई गोष्ठियों में सुनी भी है, जो छोटी क्षणिकाएं हैं। तो ये बहुत मित कथन में अपनी बात कहती हुई और बहुत सघनता से अपनी बात कहती हुई कविताएं हैं, और समग्रता में भी ये पुस्तक बहुत सुंदर पुस्तक है। एक काव्य प्रेमी के लिए, काव्यानुरागी के लिए बहुत अच्छी और ग्राह्य पुस्तक है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।